कैमरे के आगे अमरूद के पत्ते आ गए हैं, ये वाली टहनियाँ आ गई हैं। ये वाली टहनी इस तरह आगे आ गई थी तो इसको तो मैंने यहाँ पर ऐसे कर दिया, लेकिन ये वाली जो 2 टहनी है माली भाई आएंगे तो उनको कहूँगा कैंची से काट देंगे यहाँ से और यहाँ से, क्योंकि इस कैमरे में मैं अपने इन सारे परिंदों को देखता हूँ। सुल्तान वहाँ सामने बैठा हुआ है और जब मैं घर नहीं होता तो मैं इसी कैमरे में से इन सब चीज़ों को देखता हूँ, और अहमद वहाँ पर है तो मैं इसी कैमरे में बोलता हूँ, यानी कि मोबाइल में बोलता हूँ तो इस कैमरे में से आवाज़ आती है जो कि अहमद तक जाती है, फिर अहमद यहाँ पर आ जाता है। अगर मुझे अहमद से कोई काम हो तो फिर मैं अहमद को बता देता हूँ तो फिर अहमद वो कर देता है। तो ये कैमरा बहुत लाजमी है, इसलिए आज ये वाले जो पत्ते हैं ना इनको हम यहाँ से कट करवा देंगे ताकि ये जो कैमरा है ये घूम फिर के ना ये सारा व्यू मुझे दिखा सके। ये ही मेरी प्यारी मछलियाँ, और अल्लाह ताला ने इनको इतनी समझ अता की है कि ये इतने दिनों में बिल्कुल ट्रेन हो चुकी हैं। इनको ये भी पता चल चुका है दाना किस तरफ से आता है। मैं जो ही इसको उठाऊँगा और यहाँ पर हाथ लेकर आऊँगा ये सारी अब यहाँ पर इकट्ठी होना शुरू हो जाएंगी। ये देखें कैसे ऊपर आ रही है, सिर्फ इसलिए कि इनको पता है कि यहाँ से इनको दाना मिलने वाला है। ये सारी यहाँ पर गट्ठी हो चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखेगा। आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी मैं यहाँ से थोड़ा सा दाना, ये देखें चुटकी, और मैं यहाँ पर फेंकने लगा हूँ। ये मैंने दाना फेंका और सारी पहुँच चुकी हैं जी खाने के लिए, इनको पता चल चुका है। ये देखें माशाल्लाह से येलो वाली, और ये देखें खा रही हैं। तो एक चुटकी इनके लिए काफ़ी नहीं है, इसलिए हम एक चुटकी इनको और डाल देते हैं। ये देखें अभी एक और चुटकी डाल दी है तो खा रही हैं। ये वाली जो है ये ज़्यादा इधर रहती है तो इसको इधर भी लाना पड़ता है बड़ी मुश्किल से ऐसे ऐसे करके, लेकिन शुक्र है आज ये वक्त पे यहाँ पर पहुँच गया है तो सब के साथ ये खा लेगी। अगर इनको बहुत ज़्यादा भूख लग जाए तो मैं कभी कभी शाम के वक्त इतनी छोटी सी एक चुटकी इनको शाम को भी डाल देता हूँ ताकि ये भूखी न रहें, क्योंकि मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ ना, यहाँ पर आकर मैं अगर खड़ा भी हो जाऊँ तो ये समझती हैं इनको दाना डालने के लिए मैं आ चुका हूँ, तो ये भागती हुई ना इस कार्नर में सारी इकट्ठी हो जाती हैं। आज ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, धूप भी काफ़ी कम है, बादल आए हुए हैं, लेकिन पसीने ऐसे गिर रहे हैं जैसे मेरे ऊपर किसी ने पानी डाल दिया हो। मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैंने यहाँ पर ये वाइट वाले ज़्यादा पर देखे हैं। ये एल्बिनो डब के और वाइट फीमेल वहाँ पर है उसके हैं। ये गिराते रहते हैं, दूसरों के पर भी गिरते हैं लेकिन नज़र नहीं आते, कलर सेम है जैसे छत का। तो बाकी जो वाइट वाले हैं वो ज़्यादा नज़र आते हैं। मैं डर जाता हूँ कि बिल्ली ने अटैक ना कर दी हो, लेकिन यहाँ पर अब रोज़ाना मैं याद से कुंडी लगा कर जाता हूँ। अंदर जाना है और इनको डालना है बाजरा, क्योंकि इनका बाजरा यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और ये हैं भूखे क्योंकि सारी डब नीचे आ चुकी हैं और बाजरा थोड़ा सा रह गया वहाँ पर लटका हुआ है, तो वही उतारते हैं और नीचे डालते हैं। ये रहा बाजरा, बस इतना ही सा था, ये ख़त्म हो चुका है। और जो मैं नया बाजरा लाऊँगा उसको हम यहाँ पर रखेंगे क्योंकि अभी बारिशें तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं, इसके बाद बारिशें नहीं होने वाली, तो यहाँ पर वो दाना खाएंगी। कुछ दाना नीचे भी डालना पड़ेगा क्योंकि 1-2 पैर जो है ना वो नीचे बैठकर खाते हैं, यानी कि उनके पर नहीं है। एक पैर तो बिल्कुल भी ऊपर नहीं आ सकता और बच्चे भी कभी कभी हो सकते हैं ऊपर ना आ सकते हो, तो इसलिए नीचे फेंकना भी लाजमी और यहाँ पर भी रखना लाजमी है। आप चारों अंडों पर बैठी हो, बिल्कुल अकेले अकेले इतने ज़्यादा अंडों पर बैठी हो और गुस्सा भी करती हो। ये देखिएगा अभी काटने के लिए आएगी। ओहो ओहो हो, पर इसने फुला ली हैं। अच्छा कुछ नहीं कहता, मैं कुछ नहीं कहता, जा रहा हूँ। सुल्तान हमारा अपने केज के ऊपर बैठा हुआ है। पूल की हमने सफाई कर दी है और आज हम इसके अंदर पानी भरने वाले हैं। ये रही सुल्तान के लिए कलेजी, सुल्तान नहीं खाएगा, मैंने रख दी, सुल्तान नहीं खाएगा जब तक मैं इसको अपने हाथों से नहीं खिलाऊँगा, वरना यहीं पर बैठा रहेगा। तो हम यहाँ से थोड़ी सी उठाते हैं और चलो खाओ, खा लो। ओह सारी ले गए, चलें ठीक है, सारी इसने खा ली है। अभी हम इसको ये खिलाते हैं, खा लो। ये भी खा गया। सुल्तान को वैसे तो मुझे अपने हाथ पर बिठाकर खिलाना चाहिए, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि मेरे पास इस वक्त ग्लव्स नहीं है, तो जब तक ग्लव्स नहीं है हम इसको खिला नहीं सकते हाथ पर बिठाकर, वरना इसके नाखून इतने तेज़ हैं ना, कल भी मुझे यहाँ पर लगे हैं, यहाँ पर ये निशान पड़े हुए हैं और इसके नाखूनों का इतना ज़्यादा दर्द होता है। तो इसलिए फ़िलहाल हम इसे यहीं पर खिलाएंगे जब तक हमारे पास ग्लव्स नहीं है, उसके बाद हम इसको हाथ पर बिठा कर खिलाने की कोशिश करेंगे। कबूतरों को मैंने बाहर निकाल दिए, पिंजरा तकरीबन खाली हो चुका है, सिर्फ शिराजी की फ़ीमेल और किंग की फ़ीमेल अंडों के ऊपर मुझे बैठी हुई नज़र आ रही हैं। तो मुझे अंदर जाकर देखने किसके कितने बच्चे आ चुके हैं और जो पुराने बच्चे हैं उनका क्या हाल है, क्योंकि मैं 3-4 दिन से अंदर नहीं गया। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी बैड न्यूज़ है, ये वाले 3 अंडे ख़राब थे, इनको मैंने उठाना था,
इसके दोनों अंडे इनफर्टाइल हैं, तो इनको भी अब यहाँ से उठाना। तो ये 5 अंडे हमने बाहर फेंकने हैं। यहाँ पर देखें बिल्कुल माँ की कॉपी हैं ये बच्चे इस दफ़ा। और यहाँ पर इस अंडे में भी बच्चा जो कि किंग का है। एक अंडा यहाँ पर पहले टूट चुका है, 2 बच्चे यहाँ पर हैं, इनको मच्छरों ने काटा हुआ और नीचे कीड़े हैं, तो इस जगह की मुझे अभी सफाई करनी है। यहाँ पर भी ये गंदे हो चुके हैं। और ये रहे शिराजी के अंडे, उन्होंने नई नेस्टिंग करके अंडे रखे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं और इन दोनों के अंदर भी बच्चे हैं। किंग और शिराजी के बच्चे बहुत जल्द आने वाले हैं क्योंकि बच्चे बिल्कुल अंडों के अंदर तैयार हो चुके हैं। लकी के अंडे मैंने उठा दिए। लकी यहाँ पर अकेला बैठा हुआ है, तो इसको हम यहाँ से निकाल कर पैर छोड़ देते हैं। ये रहे वो 5 अंडे। और यहाँ पर किंग के जो नए फीमेल और मेल पेयर बने हैं वो यहाँ पर नेस्टिंग कर रहे हैं। अब उन्होंने यहाँ पर बैठकर अंडे देने हैं। लैला मजनू का अभी हम अंडा देखते हैं। आज इन्होंने अंडा कहाँ पर, वो सामने पड़ा हुआ है, इन्होंने तो नीचे ही दे दिया और इस तक मेरा हाथ पहुँच रहा है। शुक्र है पहुँच गया। तो इस बास्केट को भी हम निकाल देते हैं क्योंकि लैला मजनू इस बास्केट के अंदर अंडा नहीं दे रही है। देखें तो हमारे पास लैला मजनू के 4 अंडे हो चुके हैं। 3 अंडे पहले थे और चौथा अंडा आज हो गया। और आज ही हमने ये असील मुर्गी के नीचे भी रखनी है। ये 3 अंडे और ये चौथा अंडा लैला मजनू का। और बाकी इस तरफ ये वाले हमने रखने हैं मुर्गी के नीचे। और ये बहुत छोटे छोटे हैं जिनको मैंने पहले से ही अलग कर दिया है। इस बास्केट को भी हम उठाकर इस कमरे में रख देते हैं। और यहाँ से हमें बड़ा वाला टब चाहिए जिसके अंदर हम हर दफ़ा मुर्गी को बिठाते हैं, फिर उसके अंदर भूसा रखते हैं, फिर अंडे रखते हैं, फिर मुर्गी को बिठा देते हैं। और इसकी जगह हम लैला मजनू के घर में ईंटें लगाएंगे ताकि वो वहाँ पर अंडा दे दिया करें, नीचे फर्श पे अंडा ना दिया करें। एक तो अंडा गंदा हो जाता है और दूसरा टूटने का भी डर होता है। ये रहा वो टब जिसके अंदर हमारी मुर्गी बैठेगी। अल्फा ब्रावो चार्ली को अभी हम अंडा यहाँ पर डाल देते हैं। इधर वैसे ये खाते ही नहीं है, ये भाग कर जाएंगे सीधा उस फीड को खाने के लिए, तो इनको मुझे वापस लाना है। इसको अभी हम यहाँ पर ऐसे बिखेर देते हैं। अल्फा ब्रावो यहाँ पर है, चार्ली वहाँ पर बैठा हुआ है। और अभी हमने जल्दी से जाना है, इसके अंदर हमने भूसा डालना है और अपनी असील मुर्गी को जो कि वहाँ पर गुस्से में बैठी है उसको बिठा देना है। यहाँ पर है हमारी असील मुर्गी और कुछ नहीं कहता एक मिनट देखो, हाँ इसने नीचे अंडे रखे हुए हैं। कितने हैं? एक ही अंडा रखा हुआ है इसने। इसको भी हम यहाँ से उठा लेते हैं और एक ही दफ़ा सारी जगह तैयार करके फिर आराम से हम इसको यहाँ से ले जाएंगे। अल्फा ब्रावो चार्ली मकई खा रहे हैं और ये वाली मकई जो है हम खरगोशों को यहाँ पर डाल देते हैं। बाकी खरगोश सारे उस तरफ चले गए हैं। अहमद मुर्गियों को बंद करने चला गया है क्योंकि जो ही मुर्गियों ने मकई को देखा है तो मुर्गे ने एकदम से आवाज़ देकर सबको बुला लिया था। वो इनको तंग करते, ऐसे ही चूंचे मारते हैं, खा तो सकते नहीं हैं, तो इनको भी साथ में डिस्टर्ब करते हैं। तो इसलिए उनको अभी हमने बंद कर दिया है। ये अब यहाँ पर आराम से खाएंगे। मैं जाता हूँ जल्दी से अपनी असील मुर्गी के लिए बर्तन में अंडे रख कर फिर उसको यहाँ से ले कर जाता हूँ। ये वाला पपीता बिल्कुल जल चुका है, नीचे नीचे अभी भी इसके पत्ते हैं लेकिन यहाँ से जलना स्टार्ट हो गया और ये बिल्कुल खाली खाली हो गया। ये देखें ये इसको हाल क्या हो गया। तो इसको हम निकाल कर फेंक देते हैं। ये भी तकरीबन सेम वैसा ही हो गया था, गिर गया था लेकिन माली भाई ने यहाँ साइडों पे मट्टी लगा दी तो अब ये ठीक हो गया। ये माशाल्लाह से जो मुझे गिफ्ट में अंगूर मिला था ये अब बड़ा होता जा रहा है। तो इसको भी मुझे ऐसे करना है ताकि ये इसके साथ चिपक कर ऐसे यहाँ से ऊपर चले जाए, सेम इस अंगूर जैसे ये आया है ना यहाँ से ऐसे ऊपर आ रहा है। और रानी और हेरिटेज तीनों यहाँ पर हैं। राजा भी इधर ही था और ये पक्के इधर ही होती हैं। अभी राजा कहीं चला गया। लैला मजनू आजकल डरते हैं हमारी चीनी मुर्गियों से, वो इनके पीछे पीछे और ये आगे आगे भागते रहते हैं। और हमारा राजा पता नहीं किस तरफ चला गया। बस शुएब अख्तर उसकी फ़ीमेल उस तरफ है। और आज फाइनल कर देंगे जी हम अपनी शुएब अख्तर की फ़ीमेल का नाम। बहुत से नाम अभी तक आ रहे हैं तो एक नाम हम फाइनल आज कर देंगे। और इसने मुझे काटना शुरू कर दिया है। चलो काट लो, सुबह से मुझे नहीं काटा, काट लो और काटना है तो काट लो। 3, 6, 9, 12, 13, 14 अंडे हमने यहाँ पर देसी रख दिए हैं। लैला मजनू के 4 अंडे यहाँ पर हैं और ये वाले अंडे हमारे काम के नहीं थे इसलिए हमने नहीं रखे। अभी मुझे एक बात याद आई, लैला मजनू के अंडों में से बच्चे 31 या 30 दिनों के बाद निकलेंगे और जो मुर्गियों के अंडे होते हैं इनमें से 20-21 दिनों के बाद। तो 10 दिन का डिफरेंस आ रहा है। तो जिन सिस्टर से मुझे लैला मजनू मिले हैं मैंने उनको भी मैसेज किया है, मैंने उनसे पूछा है। अभी उनका मुझे जवाब आएगा तो फिर मैं लैला मजनू के अंडे या तो यहाँ पर रख दूँगा या फिर अलग से इंक्यूबेटर के अंदर रख देंगे। अभी मैंने उनसे ये पूछा है
क्या लैला अपने अंडों पर बैठकर उनको हैच करेगी? अगर उन्होंने कहा कि ये हैच करती है तो फिर ये अंडे हम संभाल कर रखेंगे, लैला कुछ अंडे और देगी, फिर लैला को ही उन अंडों के ऊपर हम बिठाएंगे। हमारी असील मुर्गी नीचे आ चुकी है, इसको अभी यहाँ से पकड़ कर ले जाते हैं, लेकिन अभी बाकी मुर्गियाँ डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो एक काम करते हैं, पहले हम इनको आराम से बाहर निकालते हैं, जो ही ये बाहर निकलेगी तो हम इसको पकड़ लेंगे। असील मुर्गी को मैंने पकड़ लिया जी, और खरगोशों ने भी शुक्र अदा किया होगा, क्योंकि खरगोशों का इसने जीना हराम किया हुआ था, उनको बहुत ज़्यादा मार रही थी। तो कहाँ गया? हाँ, इस कमरे के अंदर हमने अंडे रखे हैं, तो इसको हम यहाँ से पकड़ कर, अंडे मैंने यहाँ पर रखे हैं। चलो जी चलो, भाग जाओ भाग जाओ। देख रही है अंडों को, और ये तो बिल्कुल तैयार बैठी थी। ये लें जी, अभी हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। ये अंडों को एक्सेप्ट करती है, ये बस वैसे ही बस मस्तियाँ करती है। बैठ जाओ बैठ जाओ। चले हम इसके करीब जाते हैं, और अभी हम देखते हैं कि ये अंडों के ऊपर बैठती है या नहीं बैठती। बैठ जाओ, तुम्हारे लिए रखे हैं, जाओ चली जाओ, चलो बैठो, आगे जाओ, तोड़ ही ना दे गई। चलें जी, हम यहाँ से अभी चले जाते हैं। थोड़ा सा टाइम हम मुर्गी को देते हैं। ये दरवाज़ा खुला हुआ है, मेरे ख्याल में अब वो पक्का बैठ जाएगी। अगर वो बाहर आ भी गई तो ज़बरदस्ती उसको हम अंडों के ऊपर बैठा देंगे। इस तरह माली भाई घास पे मशीन लगा रहे हैं, तो शोर की आवाज़ है, तो मैं भी इनकी मदद करता हूँ और जल्दी से मशीन लगाते हैं। यहाँ पर मशीन लगा रहा था, तो अचानक से मेरी वहाँ पर नज़र पड़ी, मुर्गी हमारी बाहर घूम रही थी। मैं जल्दी से दोबारा गया, उसको पकड़कर अंडों पर बिठाकर वो सामने दरवाजे को कुंडी लगा दी है, ताकि अब वो बाहर ही ना निकल सके। अब हम आधे घंटे 40 मिनट बाद या 1 घंटे के बाद दोबारा से जाएंगे, तब देखेंगे, क्योंकि उसको बाहर की फ़िलहाल आदत है, तो वो बार बार बाहर आ जाती है। अभी जब उसको दरवाज़ा खुला हुआ नहीं मिलेगा, कोई और रास्ता नहीं होगा, एक ही रास्ता होगा अंडों पर बैठने वाला, तो फिर वो अंडों पर ज़रूर बैठेगी। हेरिटेज के अंडा देखने के लिए अहमद अंदर गया है, तो अहमद को ये वाला अंडा मिला है। ये कैसा अंडा है ये देखें, इसकी शेप देखें, बिल्कुल गोल सा और अजीब सा अंडा है। मुझे ये अंडा रखना था अपनी मुर्गी के नीचे सील के, लेकिन अब मुझे लगता है कि इसमें से तो बिल्कुल भी बच्चा नहीं निकलने वाला। तो ये हम घर में बाकी अंडों के साथ, वहाँ पर बाकी अंडे पड़े हैं, तो उन अंडों के साथ इसको भी घर में दे देंगे, लेकिन घर वालों को बताएंगे नहीं, क्योंकि घर वाले हेरिटेज का अंडा खाते नहीं हैं। तो मैं वैसे ही बीच में रख दूँगा, बोलूँगा ये हमारे देसी मुर्गियों का अंडा है, तो फिर खा लेंगे। इस बच्चे का कोई अच्छा काम नहीं है। सुल्तान यहाँ पर मज़े से बैठा हुआ था, ये गया है और उसको भगा कर वहाँ छोड़ा है, और अभी भी उधर जा रहा था। शुक्र है मैंने देख लिया और आवाज़ जल्दी से दे दी। और अभी यहाँ पर देखें, हमने छोटू गैंग के लिए पानी भरा है, और ऊपर मैंने ये रख दिया था ताकि पानी गंदा ना हो। और अभी हम इसको उठा देते हैं ताकि छोटू गैंग इसके अंदर नहा ले, और जो ही छोटू गैंग इसके अंदर नहा लेगा, उसके बाद फ़ौरन से हम ये रख के ऊपर ईंटें रख देंगे, ताकि पानी गंदा भी ना हो, ये कल के लिए काम आ जाए। चलो चलो चलो, छोटू गैंग को भी पता ही नहीं है कि वहाँ पर इतना साफ़ शफाफ पानी आ चुका है। इन्होंने देख लिया? नहीं देखा। देख लिया। बड़े खुश हो रहे होंगे देखकर, बड़े ने नहीं देखा। कोई भी एक अंदर चला गया, फिर बाकी सारे चले जाएंगे। लेकिन ये क्या, जाने की कोशिश कर रहे हैं, जा रहे। एक पहुंच चुका है, 2 पहुंच चुके हैं, बाकी किधर है? आ जाओ। ओह, एक तो आ चुका है, दूसरा भी जा चुका है अभी निकल ही नहीं पा रहा, तो बाकी तीनों भी आ जाएंगे। वो छोटा वाला भी आ गया, 2 रह गए हैं, वो भी आ जाएंगे। तो फाइनली जी हमारे छोटू गैंग को पता चल चुका है, वो वहाँ पर पानी के अंदर अब जाना शुरू हो गए हैं। अब वो अच्छे से स्विमिंग कर लेंगे तो हम उनको निकाल लेंगे। इस तरफ हमारी मुर्गी को अंदर बंद किए हुए तकरीबन आधा घंटा या इससे टाइम ऊपर हो चुका है। तो अभी हम क्या करते हैं, अंदर जाते हैं और मुर्गी को देखते हैं। और इन्होंने इस तरफ बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ है। और ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारी मुर्गी ने अंडों को एक्सेप्ट कर लिया है और ये बैठ चुकी है। तो हम इसको ज़्यादा तंग नहीं करते, वरना ये फिर उठकर बाहर आ जाएगी। और ये है भी बहुत डीठ, इसने मेरे सुल्तान के साथ लड़ाई भी की है। तो इसको अभी हम यहीं पर छोड़ देते हैं। 3 अंडे जो है ना, ओहो, अच्छा ठीक है। मैं तो वो अंडे नीचे करने के लिए आया था ताकि सारे कवर हो जाएं, लेकिन कोई बात नहीं। शुक्र है जी, हमारी मुर्गी ने फाइनली अंडे एक्सेप्ट कर लिए हैं। और यहाँ पर चल रही हैं मस्तियाँ। अहमद जो है मजनू लैला को तंग कर रहा है। अहमद हमेशा लैला को पकड़ने की कोशिश करता है, इसीलिए मजनू फिर अहमद को तंग करता है। अहमद
लैला को पकड़ो ज़रा। अभी देखिएगा ये लैला को पकड़ेगा और अहमद को ना मजनू काटना शुरू कर देगा। मजनू को नहीं पकड़ना, लैला को पकड़ना है। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पकड़ लो पकड़ लो। इसको नहीं पकड़ना, इसको पकड़ना है। और लैला आगे आगे भाग रही है। अच्छा ये काटने के लिए इसको आता है ना, तो बचाने की कोशिश। ये देखें ना जी अपनी लैला की कितनी प्रोटेक्शन करता है, बार बार लैला को बचाने के लिए आगे आ जाता है। तो लैला को इस तरफ मैं पकड़ने की कोशिश करता हूँ। ये पकड़ लिया पकड़ लिया। भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। अपनी लैला के लिए जा रहा है। वो भाग गया। इधर ले आओ, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ। भाग गया। ये लैला इसको दे दो, इब्राहिम को दे दो, ताकि मजनू सीधा इसके पास। अब इसको क्या हो गया ये देखें। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अब ये ज़्यादा, वो ये देखें, ये इसकी हरकतें देखें। इब्राहिम भाग जो आ जाएगा। तो ये रहे जी हमारे लैला मजनू। अब दोनों इकट्ठे हो चुके हैं। वो सामने ज़ेबरा फिंच का एक मेल उड़ कर चला गया और अभी यहाँ पर बैठा था, यहाँ पर भी बैठा था। मामू ने देख लिया था, तो अभी हमने दरवाज़ा खोल दिया। हमारी फिंचेस की तरफ आ रहा है। अब ये नहीं पता हमारा निकल गया या किसी का है, लेकिन इसकी दुम नहीं है। कहाँ चला गया? वहाँ उस तरफ चला गया। उसको इस तरफ लाने की कोशिश करते हैं, क्या पता वो आ जाए, लेकिन मेरे ख्याल में वो कहीं निकल गया। वो सामने वो दीवार पर जाके बैठ गया। यहाँ से वो जाने वाला नहीं है, वापस ज़रूर आएगा। वो यहीं पर कब से घूम रहा है, लेकिन मेरी इसके ऊपर नज़र नहीं पड़ी। तो हम यहाँ से हट जाते हैं ताकि वो वापस आ जाए। उस तरफ आगे चला गया, लेकिन वो आएगा ज़रूर। इनकी आवाज़ सुनकर यहाँ पर ज़रूर आएगा, इसलिए हमने वो दरवाज़ा खोल दिया। जो ही वो अंदर जाएगा हम उसे पकड़ कर फिंचेस के साथ छोड़ देंगे। ये फिर से आ गया, यहाँ पर ये आकर बैठ चुका है। अभी वो नीचे नाली के अंदर चला गया, लेकिन यहाँ से ये घूमते घूमते अंदर जाएगा। ये सामने आ गया। अभी मैं इस तरफ से जाता हूँ, ये अभी उधर जा रहा है। अभी वो दरवाज़ा खुला हुआ है, क्या पता यहाँ से आराम से अंदर चले जाए। वो दरवाज़ा हम नहीं खोल सकते, वरना हमारी फिंचेस चली जाएंगी। और ये हमारा लगता भी नहीं है, ये बिल्कुल छोटे साइज़ में। और हमारी वाली फिंचेस माशाल्लाह से बड़े साइज़ में है। अंदर तो चली गई है, लेकिन ये फिंच बाहर दोबारा से आ जाएगी, क्योंकि इसका मुंह इस तरफ है। अगर मैं यहाँ से आगे गया तो इसने वापस आ जाना है। ये बैठी, ये खा रही है और है भी ये मेल। अब मुझे आराम आराम से इस तरफ जाना है। ये थोड़ा सा आगे चली जाए, चली गई। अब ये दोबारा से वापस बाहर ना निकल आए। मैं आगे तो जा रहा हूँ, थोड़ा सा ये आगे और चली जाए ताकि मैं इसको आसानी से पकड़ लूँ। फाइनली ज़ेबरा फिंच का मेल अंदर आ चुका है। और है कहाँ पर ये नहीं नज़र आ रहा। यहाँ पर अंदर आया, पता नहीं किधर चला गया। वो चला गया। तो अभी मैं बहुत आसानी के साथ इसको यहाँ से पकड़ कर अपनी फिंचेस के साथ छोड़ने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये मेरे हाथ आ चुका है। अब हमारी फिंचेस में इजाफा हो चुका है, यानी कि एक मेल फालतू हो चुका है। इसको भी हम यहाँ पर जल्दी से छोड़ देते हैं। चलो जी। ओह, फिर निकल के भाग गया। वो उस तरफ चला गया। मैंने यहाँ पर छोड़ा और मेरे हाथ से निकल कर यहीं से फिर निकल गया। इस बॉक्स में मशीन लग चुकी है, इस बॉक्स में। और अभी माली भाई इस बॉक्स में मशीन लगा रहे हैं। इस दफ़ा सारा ग्रीन वाला ऊपर से काट दिया गया। माली भाई कह रहे हैं बिल्कुल ज़मीन के नीचे से मशीन लगाएंगे, तभी ग्रीन वाला घास जो है वो ऊपर आएगा। अभी एक बॉक्स ये रह गया। और फिंच मेरी किस्मत में नहीं थी, इसीलिए यहाँ से उड़कर चली गई। अगर मैं उसको 10 दफ़ा भी पकड़ कर बंद करता, फिर भी उसने चले जाना था। वहाँ से वो उड़ा और इस तरफ गया है, यहाँ इन छतों पे। तो अभी मैं उसको देखने आया हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन उसको आदत हो चुकी है, वो आज दाना खाने आया था, बहुत भूखा था। तो वो दोबारा से इसी छत पर हमारे घर में कहीं ना कहीं ज़रूर आएगा। तो इंशाल्लाह अगर वो हमारी किस्मत में हुआ तो हम फिर उसको ज़रूर पकड़ लेंगे। मैं बहुत देर से यहाँ पर बैठा हुआ शुएब अख्तर की फ़ीमेल का नाम सोच रहा था। आप सबके कमेंट्स पढ़ रहा था, तभी मुझे याद आया माली भाई यहाँ पर हैं, इनको मैंने खड़ा कर लिया। तो मैं इनसे पूछता हूँ शुएब अख्तर की फ़ीमेल का नाम क्या रखना चाहिए। अब्बास, शुएब अख्तर से आना है जी। ओ सामने में मेल है और उसकी फ़ीमेल आ गई है, तो उसने क्या नाम रखा? उसका नाम शान मिर्जा रख लो। है शान मिर्ज़ा। तो ये अपनी तरफ से सानिया मिर्ज़ा कहने की कोशिश कर रहे हैं, शुएब मलिक की जो वाइफ है। लेकिन ये अजीब सा नाम है, मतलब किसी के नाम पे हमें ऐसा रखना नहीं चाहिए। वो तो गलती से हमने शुएब अख्तर रख दिया था, तो वो नाम अच्छा नहीं है। तो मेरे माइंड में एक नाम है, मैंने एक कमेंट पढ़ा है, वो नाम मुझे पसंद आया है। वो नाम है अनारकली, तो हम उसका नाम रखते हैं अनारकली। अब्बास, अनारकली कैसा नाम है? अनारकली अच्छा नाम है। अच्छा नाम है ना? शुएब अख्तर पिंडी नारकली लाहौर। तो ये अच्छा मैच हो गया जी, शुएब अख्तर पिंडी का, पिंडी एक्सप्रेस। और जो है अनारकली वो होगी लाहौर की। वैसे भी लाहौर में एक अनारकली बाज़ार भी है, और अनारकली लाहौर से ही आई है, तो इसलिए आज से इसका नाम जो है वो अनारकली है। वहाँ पर देखें हमारी अनारकली है और यहाँ पर है हमारा शुएब अख्तर।
तो नाम हो चुका है जी डिसाइड। बाकी आप सब ने बहुत ज़्यादा नाम बताए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास और परिंदे आते जाएंगे तो हम और नाम रखते जाएंगे, तो कभी ना कभी आप वाला नाम भी इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। तो आपने बताना है कि आपको अनारकली का नाम कैसा लगे। बाकी आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।